बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर लतीफ़, साइंटिफिक ऑफिसर, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे मुखातब हूँ। अभी हम जो जिंजर का ग्रीन हाउस है जिसमें हम टिशू कल्चर प्लांट्स की हार्डनिंग करते हैं, वहाँ पे खड़े हैं। तो इस वक्त जो फार्मर्स के लिए हम टिशू कल्चर प्लांट्स जो फरवरी मार्च में हमने प्रोवाइड करने होते हैं, तो उसकी हार्डनिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लैब के अंदर जो टिशू कल्चर प्लांट्स जार्स के अंदर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, उनकी माइक्रो प्रोपिगेशन की जाती है। वहाँ से प्लांट्स ला के तो इनको कप्स के अंदर शिफ्ट करके पीट मॉस के अंदर लगाया जाता है। और फिर 1 से 1.5 महीने के लिए, 2 माह के लिए हार्डनिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है। यहाँ पे ये होता है कि रात के वक्त ये फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं, इनके ज़रिए हीट प्रोड्यूस की जाती है ताकि जो सर्द मौसम की शिद्दत है उससे पौधों को बचाया जा सके। और दिन के वक्त इसके इस टनल के ऊपर शेडिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि इसको स्कॉचिंग हीट से बचाता है। और फिर इसके अंदर कूलिंग पैड्स और कूलिंग कूलिंग फैड्स हैं, फ़ैन्स लगे हुए हैं। वो जब टेम्परेचर एक हद तक जो हमने लिमिट सेट की हुई है ऑटोमेटिक के 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जब जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली कूलिंग फ़ैन्स चलते हैं और अंदर का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। और रात के वक्त फिर ये लाइटें चलती हैं, ये भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हैं। तो ये बेसिकली टिशू कल्चर प्लांट्स को जो है ना सेंसिटिव होते हैं, इनकी पहले हार्डनिंग ज़रूरी है। फील्ड में ले जाने से पहले इनको हार्ड किया जाता है, और ताकि ये इनकी रूट्स इस्टेब्लिश हो जाएँ, प्लांट जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले, फिर ये इस काबिल होता है कि फील्ड में आप लगाएंगे तो ये चल पड़ेगा। बेसिकली ये इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ट्रू टू टाइप सीड जो डिज़ीज़ फ्री है वो प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर के लिए। और जो क्रॉप फार्मर टिशू कल्चर की लगाता है प्लांट्स की, उससे जो उसको सीड हासिल होता है वो अगले साल उसका वो बेहतरीन जो जिसे हम कहते हैं क्वालिटी का सीड वो होता है, जिससे अपनी वो भरपूर फसल ले सकता है। तो ये इसकी बेसिक्स हैं। बाकी को प्रोसेस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि लैब से निकालने के बाद प्लांट्स को फिर कैसे उसमें शिफ्ट करते हैं। तो ये ऐसे कप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये प्लांट पहले थोड़ा दिखाएं, ये दिखाएं, ये ऐसे ये प्लांट्स हैं, इनको सेपरेट कर लिया जाता है जार जार से निकाल के। तो फिर आगे इसको ये कप के अंदर ऐसे पीट मॉस के अंदर लगा के बाद में इसको कर देते हैं इरिगेट पानी के साथ। ये भी ले लें। तो फिर इसको आपको दिखाते हैं, ऐसे पानी डाला है, वो मैयड वाटर हम देते हैं, और नीचे इसके सुराख भी होता है ताकि अगर एक्सेस वाटर है तो वो उससे ड्रेन आउट हो जाए। और फिर इसको पॉलीथीन रैप से कवर कर देते हैं। इससे कवर करने का फ़ायदा ये होता है कि जो इसका मॉइस्चर है वो ज़्यादा लूज़ ना हो, और इसको एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट, क्योंकि जिंजर जो है ये ह्यूमिड कंडीशन को लाइक करता है। तो फिर इससे इसको 15 दिन 20 दिन के बाद ये रैप उतार के फिर इसको पानी दे के दोबारा फिर इसको कवर कर देते हैं। तो ये इसका हार्डनिंग का जो एक प्रोटोकॉल आप कह लें कि वो हमने अपने तौर पे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से इसको डेवलप किया है, और ताकि हम इसकी मोर्टिलिटी कम से कम इसकी हो और जो सक्सेस रेट है इसका बढ़े। तो ये इसमें है बेसिकली। जो जिंजर है, अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताया जाए, तो पाकिस्तान जो है अपनी सारी ज़रूरत इम्पोर्ट से पूरी करता है। जो अदारा तहकीकात सब्ज़ियात है ये काफ़ी सालों से इस पे रिसर्च कर रहा है। तो अब इस अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तान की पहली वैरायटी आरी जिंजर, जो कि 2023 में ही पंजाब सीड काउंसिल से अप्रूव हुई है, वो पाकिस्तान की पहली वैरायटी है जो अप्रूव हो चुकी है। और हम फार्मर को उसका टिशू कल्चर प्लांट्स भी इंशाल्लाह देंगे, और उसका जो सीड राइजोम है वो भी देंगे, और आने वाले सालों में मज़ीद मल्टीप्लाई करके जो फार्मर इंटरेस्टेड हैं, जो जिंजर कल्टीवेशन को सीख के कर रहे हैं, तो उनको हम इसका बेसिक सीड जो है वो देंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बेसिकली जब हम इसको देखें तो डिटेल इसकी यही है कि इसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट जिंजर के लिए सूटेबल होता है जो कि माइल्ड हो, यानी कि इसमें जो टेम्परेचर आपका 15 डिग्री से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो। साइल की पीएच एसिडिक होनी चाहिए, मतलब 5.7 से लेके 6.5 तक इसके लिए आइडियल है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 70% के अराउंड इसके लिए आइडियल है। और रेनफॉल अगर हम ओवरऑल देखें तो 1500 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर तक इसको रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। ये चार बेसिकली मेन फैक्टर्स हैं जहाँ पे अगर आइडली ये आउटसाइड कंडीशन में अवेलेबल हो तो इसको ग्रो किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में ये चीज़ें स्लाइटली स्पेशली पंजाब के अंदर बहुत वेरी करती हैं, तो फिर हम इसे टनल कल्टीवेशन में इसको रिकमेंड करते हैं कि आप वॉक इन टनल जिसके ऊपर शेडिंग नेट डाला जाता है, वो ग्रीन भी हो सकता है और ब्लैक भी।
मोस्टली ब्लैक के अंदर ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, और जो हमारा सेंट्रल पंजाब है इसके ऊपर 70% शेडिंग कैपेसिटी का नेट, और जबकि पोठोहार जो रीजन है वहाँ पे 50% शेडिंग कैपेसिटी का नेट वो रिकमेंड किया जाता है। और इसके नीचे आप इसको सोइंग बेड के ऊपर भी कर सकते हैं और फरों के अंदर भी कर सकते हैं। पोठवार के रीजन में बेड ज़्यादा बेहतर रहते हैं, वहाँ पे निस्बतन बारिशें ज़्यादा और समटाइम मानसून में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो पानी का जो ड्रेनेज है वो उसमें बेहतर रहती है बेड के ऊपर। तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इसके लिए रिकमेंडेड होता है कि ताकि आप पीक जून में जब लू चल रही होती है उस वक्त भी आप सॉइल का मॉइस्चर जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन कर लें। इसलिए कि इसके लिए फर्टिलाइज़र रिकमेंड की जाती हैं, क्योंकि हमारी जो सॉइल्स हैं वो अल्कलाइन सॉइल्स हैं, कैल्केरियस सॉइल्स हैं। तो उसमें जब हम एसिडिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिर उसकी पीएच फॉर टाइम बीइंग रिलेटिवली बेटर हो जाती है, जिससे पौधा जो है वो अपनी न्यूट्रिशन अपटेक आसानी से कर लेता है। तो ये इसमें मेन चीज़ें हैं। तो बाकी जो जिस फार्मर ने भी इसको करना है तो वो इसको बाकायदा अदारा तहकीकात सब्जियात से रब्ता करके रहनुमाई लेके करे, क्योंकि नई क्रॉप है तो इसमें बड़ी एहतियात के साथ इसको करने की ज़रूरत है, और इसको स्मॉल स्केल पे करें, वेल इन टाइम करें, पूरी तैयारी के साथ करें। तो इंशाल्लाह जब आप इसको 1-2 साल में सीख लेंगे और अपना सीड भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फिर आपके लिए आने वाले सालों में इसकी प्रोडक्शन करना, इसकी कल्टीवेशन करना आसान हो जाएगा। तो ये इसका ऑल ब्रीफ है। थैंक यू वेरी मच।